जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु भक्तमयी हमारी मातृशक्ति, वंदनीय सनातन भक्तजन, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। कल शिव महापुराण संपूर्ण हो गया था। आपको हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज द्वादशी तिथि है और आज से मैं विष्णु पुराण की कथा कह रहा हूँ और ये मेरा 6वां पुराण है। आज द्वादशी तिथि है। आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी होगी, माता महाकाली का प्राकट्य द्वादशी तिथि को ही हुआ था। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु ये सब एक ही होते हैं, एक जैसे हैं। आज द्वादशी तिथि से मैं विष्णु पुराण को प्रारंभ करता हूँ और यह पुराण भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है और इसको व्यास जी के पिता पाराशर जी ने कहा है। ये ध्यान रखने योग्य है। एक पुराण में 5 चीजें होती, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। इसमें सर्ग रहता है, फिर प्रतिसर्ग आता है, वंशों के चरित्र, मनवंतर, इनका सम्यक रूप से वर्णन मिलता है, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। 5 रहते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित और मनवंतर। सृष्टि का कारण पर ब्रह्म विष्णु को कहा है। द्वितीय अंश में भूगोल खगोल का वर्णन है। तृतीय अंश में मनवंतर का है। वेद की शाखाओं का विस्तार है। वर्णाश्रम धर्म है। श्राद्धों का निरूपण है। चतुर्थ अंश में मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं का दिव्य आख्यान है। इसमें इक्ष्वाकु, मांधाता, सगर, अयाति और 5 पुत्रों का विस्तार से तथा कलयुग के राजवंशों का भी निर्देशन है। कलयुग की श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई है। 5वें अंश में श्री कृष्ण भगवान का चरित्र है। 6ठ अंश में कलि धर्म का निरूपण है। प्रलय वर्ण करते हुए अंत में भगवान वासुदेव के महात्म तथा उनके परमार्थिक स्वरूप प्रसंग में केसी ध्वज और खांडक का महत्वपूर्ण आख्यान वर्णित है। सार रूप से कहा जाए तो यह पुराण भक्ति, ज्ञान और उपासना का विलक्षण ग्रंथ है। सार रूप से कहा जाए तो यह महापुराण, विष्णु महापुराण, भक्ति, ज्ञान और उपासना, भक्ति, ज्ञान और उपासना का एक विलक्षण ग्रंथ है विष्णु महापुराण। इस पुराण पर संस्कृत में रत्नगर्भ, श्रीधर, विष्णुचित्र आदि आचार्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण टीकाएँ हैं। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में इसके कई अनुवाद हो चुके हैं। इस पुराण के श्रवण तथा पाठ करने से श्री हरि के चरणारविंदों में अखंड भक्ति प्राप्त होती है। आहा! आज द्वादशी का दिन भगवान विष्णु का होता है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु और माता महाकाली ये एक ही है, क्योंकि महाकाली का प्राकट्य द्वादशी तिथि को ही हुआ था और ये फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि थी। तो आज से मैं इस पुराण का शुरुआत कर रहा हूँ। केवल ये अच्छा, एक बात और है,
यह विष्णु पुराण हमारे 18 पुराणों में तृतीय स्थान पर आता है। ब्रह्मम पादमम वैष्णवम विष्णु पुराण हमारे ब्रह्म पुराण पद्म पुराण के बाद विष्णु पुराण ही आता है। तो ये हमारी पुराण संख्या में तृतीय स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है 18 पुराणों में। इसमें बड़े बहुत अच्छे उपाख्यान हैं, ज्योतिष चक्रों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत विशेषकर सर्वथा इसका उपब्रह्मण है। ध्रुव, प्रहलाद, रघुगण, जड़ भरत आदि के चरित्रों का भी इसमें उपाख्यान है। मतलब ये कहने का विष्णु पुराण में काफ़ी कथाएं बहुत सारी श्रीमद् भागवत से मिलती जुलती हैं। इस पुराण में 23,000 श्लोक हैं आज, लेकिन उपस्थित श्लोकों की संख्या 6,000 मात्र है। बताते हैं इसकी, लेकिन उपलब्ध पुराण जो है वो 6,000 श्लोकों का है। आइए हम सब विष्णु पुराण की कथा सुने और भगवान विष्णु का चरित्र, उनकी लीलाएं और पाराशर जी द्वारा इस पुराण को कहा गया है, जो वेद व्यास जी के पिता है और पाराशर जी के पिता थे शक्ति। उनको राक्षसों ने मार दिया था, इसलिए उन्होंने क्रोधवश राक्षसों के संहार के निमित्त एक महान यज्ञ किया। उसको ब्रह्मा जी और पुलस्त्य जी ने आके रुकवा दिया, शांत किया, तब शांति हुई। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करके आज भगवान श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के कुछ शुरुआत करते हैं। आप सबके हृदय में बसे हुए भगवान श्री हरि सहित लक्ष्मी जी सभी पर कृपा करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल से पुराण पूरा हो गया था मित्रों। वही शिव विष्णु हैं और वही शिव ब्रह्मा हैं। कल शिव पुराण पूर्ण होने पर उपसंहार भी कहा था। उपमन्यु और श्री कृष्ण का तो संवाद बहुत ही अच्छा है शिव महापुराण में। आइए उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ही से विष्णु पुराण है, हम आज से कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जत्नकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि आश्रमों में रहा करते थे। वहाँ तपस्या तो करते ही थे, साथ में गुरुकुल भी चलाते थे। उस गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और वहाँ वनस्पति पर्यावरण का भी बच्चों को बहुत अच्छा वातावरण मिलता था। आज हमें कहते हुए आप सबसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज के इस युग में, कलयुग में कहें, इस आज जो युग है उसमें, और किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी मत में पर्यावरण के विषय में नहीं कहा गया। सिर्फ सनातन धर्म के वेदों में, पुराणों में, हमारे यहाँ गुरुकुल जो थे वो वन में ही चलते थे।
किसी राजप्रासाद या किले या दुर्गों में नहीं। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता था। और जब हमारे ऋषि मुनि एक दूसरे के यहाँ जाते थे या फिर रिश्तेदार भी एक दूसरे के यहाँ जाते थे तो ये ज़रूर पूछते थे कि आपके यहाँ सब कुछ अच्छा तो है, सब लोग प्रसन्न तो हैं। सब लोग कहते थे हाँ प्रसन्न है, लेकिन एक बात और कहते थे, आपके यहाँ पेड़ पौधे वनस्पति और औषधियाँ प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, नदी निर्मल जल से बहती हैं, पर्वत हरे भरे हैं वृक्षों से। इस तरह से पर्यावरण के ऊपर सनातन धर्म में आज से जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, जब वेद चूंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहे गए, उस समय से पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है। हर पुराण की कथा अरण्य में हुई है। अरण्य माने जंगल, और ये हमारे यहाँ 12 ऐसे जंगल हैं जिनको तीर्थ स्थल जैसे हैं, जैसे नैमिषारण्य, आरण्य, अर्बुदारण्य। तो ऐसे ऐसे 12 जंगलों के बड़े विशाल हैं ये। यहाँ सभी जीव, पशु पक्षी, नदी तालाब और आपके पर्वत सब हरे भरे रहते थे। और वहाँ ऐसे वातावरण में कथा हो तो फिर कहना क्या है। ऐसे ही कथा सूत जी कह रहे हैं। और अरण्य माने जंगल में ही कहीं जाती थी जहाँ सबको छाया, पानी, फल फूल, जल, निर्मल जल सब कुछ मिलता था। आज जैसा नहीं है कि बड़े बड़े पांडाल लगे हैं, पानी भी नहीं है, प्यासों से बैठे आदमी ज़बरदस्ती। ये सब बकवास है। जब तक हम इन जंगलों की सुरक्षा नहीं करेंगे, ये सत्य मानिए, नदी सूख जाएंगी, जल के बगैर जीवन अनिश्चित हो जाएगा। हमारे लोगों ने, हम में से ही इतने दुष्ट प्रकृति के लोग हो गए हैं कि उन्होंने जंगलों का सफाया ही कर दिया है। और हम ब्राह्मणों का सरकार ने सवर्ण बना के शहरवासी बना दिया है। सत्य तो ये है कि सभी ब्राह्मण आदिवासी हैं, जंगल निवासी रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे आश्रम चलाते थे। चाहे वशिष्ठ हों, कभी वो महल में नहीं रहे, चाहे विश्वामित्र हों, चाहे अत्रि हों, सभी तपस्या अपने जंगलों में करते थे। वहीं गुरुकुल चलता था, वहीं बच्चे पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए वहीं व्यवस्थाएं थी। जंगली फल फूल इत्यादि। और एक और फ़ायदा रहता कि बच्चे जंगल की जड़ी बूटियों से, औषधियों से परिचित भी हो जाते थे। आज ये चीज़ ख़त्म हो गई, जंगल नष्ट कर दिए गए हैं, जड़ से ही काट दिए। पत्ती काटना तो हमारी समझ में आता है कि बकरियों को, भेड़ों को, ऊँटों को खिलाने के लिए लोग पत्तियां काटते हैं पेड़ों की डालें, लेकिन जड़ से तो नहीं कोई काटता है। आज जंगल में पेड़ ही नहीं बचे हैं, जंगल बिल्कुल घुटमुंड हो गए हैं। और उसका परिणाम ये भीषण गर्मी और जल की कमी के रूप में आ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो मित्रों, ये जीव जगत भस्म हो जाएगा। क्योंकि बरगद, पीपल, कटवर, आम, कैथ, नीम, महुआ, ये सभी एक से एक पेड़ हमारे जीवनदाता हैं। जो हम सांस लेते हैं,
ये फ्री में, मुफ्त में, इसको आप समझते जब अस्पताल में पड़े हो के वेंटिलेटर पर चली जाती हो, जब 50-50 लाख रुपए का बिल आता है, तब पता लगता है कि ये ऑक्सीजन हमें कितनी महंगी प्रकृति दे रही है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जिसके पास जहाँ जो ज़मीन है वहाँ अच्छे वृक्ष लगाएं, बड़े बड़े, जिससे छाया भी अपने घरों के ऊपर रहे और उससे फल वगैरह प्राप्त हों, पशु पक्षियों के बैठने के लिए स्थान हो, क्योंकि उनका तो स्थान पेड़ ही होते हैं, वृक्ष ही होते हैं। आइए इसी के साथ नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चलते हैं और हम कथा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेतः प्रणतः स्मृताम्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। सियावर रामचंद्र की जय। यह विष्णु पुराण भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। आइए आज हम शुरुआत भगवान विष्णु पुराण की करते हैं। पाराशर जी ने इसको कहा है ग्रंथ का उपोद्घात कहते हैं। सूत जी कहते हैं मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा। मैत्रेय जी एक ऋषि हैं। सूत जी को आप सभी जानते हैं। ये पुराणों की व्याख्या सभी पुराणों की व्याख्या सूत जी ने ही की है। लोमहर्षण जी भी इनका एक नाम है। तो मैत्रेय जी ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर पाराशर जी के चरणों को प्रणाम कर उनके चरण छूकर पूछा, है गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यहाँ नहीं सह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह पहले किस में लीन था, आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी अधिष्ठान सूर्य आदि का परिमाण और उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु वनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि राजर्षियों के चरित्र, व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं के यथावत रचना, ब्राह्मणादि वर्ण, ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, सब
हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुखी कीजिए, जिससे मैं महामुनि, मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। पाराशर जी से इस तरह मैत्रेय जी ने कहा। ये पहला अध्याय। इतने प्रश्न उन्होंने किए। ओम पाराशरम मुनिवरम कृतपौर्वाहिं क्रियं मैत्रेयः परिप्रक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च। वाह। त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो, धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमम्। तत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ ममामन्ये नाकृतश्रियं, वक्ष्यन्ते सर्वशास्त्रेषु प्रायसो ये अपि विद्विषः। इस तरह से पाराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा ये सब चीज़ जो हमने आपको बताई। पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिता जी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों को का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म होने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब पाराशर जी ने कहा मैत्रेय जी से कि मैं तुमको वर्णन सुनाता हूँ। मेरे पिता शक्ति थे, महर्षि शक्ति, और शक्ति के पिता वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी का नाम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी सूर्य वंश के गुरु थे, रामचंद्र जी के भगवान के वंश के गुरु थे। तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे, शक्ति के पुत्र पाराशर थे, और पाराशर के पुत्र भगवान व्यास जी थे, जिन्होंने सभी पुराणों की व्याख्या की है, लिखा है। और व्यास जी के ही पुत्र सुखदेव जी हैं। तो मैंने आपको ये बताया, तो राक्षसों ने इनके पिता शक्ति को मार डाला था, खा ही लिया था। बल्कि राक्षसों का काम क्या है? राक्षसों का काम ही है, वनस्पति को तो वो खाते ही हैं, शाकाहारी तो होते ही हैं, लेकिन वो मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी का मतलब है मांस का भोजन करना। अब चाहे वो भोजन बकरे का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंसे का हो, चाहे मनुष्य का हो, क्योंकि जो मांस खाता है वो मदिरा पान जरूर करता है। क्योंकि मांस, मदिरा, मत्स्य, मछली इत्यादि ये सब खाने एक आदत, एक ये ग्रुप टाइप का है। जो ये करता है वो फिर सब कुछ करता है, तो वो किसी का भी मांस खा सकता है। तो राक्षसों ने महर्षि शक्ति को खा लिया। पाराशर जी को पता लगा, उन्होंने भीषण यज्ञ किया। भीषण यज्ञ में आहुतियों से उन्होंने जो स्वाहा दी, तो संपूर्ण राक्षस आके पूरे जो जहाँ जिस जगह थे वो सब आके भस्म होने लगे। जब राक्षसों का संपूर्ण संहार हुआ, कुछ ही बचे रहे होंगे, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अत्यधिक क्रोध करना पाराशर तुम्हें ठीक नहीं है। तुम मेरे पौत्र हो, पुत्र के पुत्र हो, इसलिए इतना अधिक गुस्सा मत हो। अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था।
क्रोध तो मूर्खों को होता है, विचारवानों को भला कैसे? भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं अपने किए कर्मों का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। क्रोध से तप खत्म हो जाता है, इसलिए तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत राक्षस मार दिए। क्रोध इस-लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला भी है, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन निरपराध राक्षसों जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। और साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्माओं का धन क्षमा है। क्षमा कर दें राक्षसों को, क्योंकि जिसने खाया है उसको मारना, भस्म करना तो ठीक लगता है, लेकिन जो निरपराध लोग हैं उनको मारना ठीक नहीं है। राक्षस जाति एक विशाल जाति है जो रक्षण का काम करती है। इनमें से राक्षसों का काम है रक्षा करना, लेकिन कुछ लोग इसमें भक्षण का काम करते हैं, उनको ही मारा जाता है। राक्षस सभी खराब नहीं होते। राक्षस देश का रक्षण का काम करते हैं, इसलिए इनको राक्षस कहा जाता है। तो सभी को निरपराध राक्षसों को ही मार रहे हो, मत मारो इनको। ये सभी दोषी नहीं हैं, निर्दोष हैं। इसलिए इस यज्ञ को समाप्त कर दो। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी भी वहाँ आ गए। मैत्रेय पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा संपूर्ण मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारे बुद्धि निर्मल, प्रवृत्ति निर्बल, भोग और मोक्ष से उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैं तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो गया है। अतः मैं हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है, तथा यह जगत भी वे ही हैं। यह सारा जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है, वे इसकी स्थिति और लय के करता है। यह जगत संसार पूरा जीव जगत वे ही हैं। और इस तरह से ये प्रथम अंश का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। मित्रों, पुलस्त्य जी आए, चूँकि राक्षस कुल जो है, यातुधान नाम का जो राक्षस कुल है वो पुलस्त्य जी के ही वंश का है। तो उन्होंने आकर के कहा कि पराशर जी, तुमने वशिष्ठ जी की बात को मान लिया और राक्षसों का पूर्ण मूल उच्छेद संपूर्ण भस्म करने से बचा दिया, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको संपूर्ण वेदांग सब कुछ अपने आप निर्मल बुद्धि प्रवृत्त भोग और मोक्ष को उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी और सब कुछ तुमको स्वतः स्मरण हो जाएगा। जो भी चाहोगे तुम पुराण के वक्ता एक हो जाओगे। अतः मैत्रेय जी से कहते हैं पराशर जी कि तुमने जितने प्रश्न मुझसे किए हैं वो सब मेरे हृदय पर आ गए हैं। अब मैं तुमको वही पुराण
सुनाता हूँ और इसका नाम है विष्णु पुराण। भगवान विष्णु की कथा है इसमें। आइए मित्रों, आज इतनी ही मैंने कथा कही। आप सब लोग विष्णु पुराण को सुनिए। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करें, भगवान भोलेनाथ कृपा करें, क्यों कि ये सब एक ही है। कभी वह शिव भगवान शंकर विष्णु दिखाई देते, कभी विष्णु शंकर दिखाई देते हैं। ये तीनों ही तत्व एक ही है। और इसी के साथ विष्णु पुराण शुरू हो जाता है। आज द्वादशी का दिन है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज से मेरा ये 6वां पुराण विष्णु पुराण शुरू हो गया है। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आप सभी का कल्याण हो। आप लोग सभी विष्णु पुराण सुनिए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए।